श्री भगवान। अब जीव कैसे उत्पन्न होता है? जैसे मरने में जीव को कष्ट होता है, पैदा होने में भी कम कष्ट नहीं होता। हम तो देखते हैं कि लड़का हो गया, लड़की हो गई, बड़े सुख से हो गई, लेकिन लड़का लड़की उनको याद नहीं रहता। याद रहे तो उनसे पूछो कितना कष्ट हुआ जन्म लेने में, बहुत कष्ट हुआ। श्री भगवान कर्मणा, अपने कर्मों के फलस्वरूप, कर्मणा अपने कर्मों के द्वारा, दैव नेत्रेण, दैव की प्रेरणा से, यह जंतु देहोपपत्तये, देह की प्राप्ति के लिए, जब देह को प्राप्त करना चाहता है तो स्त्रियाः उदरम प्रविष्टा, स्त्री के उदर माने पेट में, गर्भ में प्रवेश करता है। स्त्रियाः, स्त्री के उदरम, गर्भ में, पेट में, प्रविष्टा, प्रवेश करता है। ऐसे पुंसः रेतः कणाश्रयः, पुंसः पुरुष के, रेत माने वीर के कण के साथ वो स्त्री के गर्भ में पहुंच जाता है। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं रसायेन पेशंडं वाततः परम। अब कितने दिन में बनकर तैयार होता है गर्भ के अंदर? एक रात्रि में ही रज और वीर मिलकर के दोनों का मिक्सचर होता है, कलल बनता है। कलल माने दोनों का मिक्सचर होता है एक रात्रि में। और पंचरात्रेण, 5 रात्रियों में उसमें बुदबुदे से उठ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आता है। पंचरात्रेण, 5 रात्रियों में वो बुदों के आकार वाला हो जाता है। अब दशाहेन तो 10 दिनों में करकंधु, बेर के समान कठोर और गोला हो जाता है। 10 ही दिन, दशाहेन 10 दिन में करकंधु बेर के समान कठोर हो जाता है। ततः परम, इसके बाद मांसपेशियां निकल जाती हैं, और जो अंडज प्राणी है पक्षी आदि, वो अंडे रूप में बन जाती हैं। पेशी, मांसपेशियां बन जाती हैं, और जो पक्षी हैं वो अंडे का आकार में पेशी, अंडक पेशी बन जाती हैं और अंडाकार में बदल जाता है। मासेन मासेन, 1 महीने में सिरा, सिर निकल जाता है। 1 महीने में ही सिर निकल जाता है। द्वाभ्याम, 2 महीनों में बाहु माने भुजाएं, और आदि अंग का विग्रह, मन विग्रह, शरीर के अंग बन जाते हैं। बाहु, अंग्री माने पैर, बाहु 2 महीने में भुजाएं निकल जाती हैं, अंग्री माने पैर निकल जाते हैं, तथा अंग माने शरीर के, विग्रह के, शरीर के और भी अंग उत्पन्न हो जाते हैं 2 महीने में। हैं बाहु, अंग्री, आदि अंग विग्रह, विग्रह के, शरीर के अंग निकल जाते हैं। और त्रिभी, 3 महीने में नख, नाखून, लोम माने रोएं, अस्थि माने हड्डी, चमड़ी, ये बन जाती है। और 3 महीने में लिंग छिद्रोद्भवा, ये पुरुष बनेगा, स्त्री बनेगी, इसके चिन्ह उभर जाते हैं। त्रिभी, 3 महीने। चतुर्भिर्धातवः सप्तः चतुर्भी, 4 महीने में सप्त धातव, शरीर की
धातुएं, सातों धातुएं उत्पन्न हो जाती। अस्थि, मांस, मज्जा, मेदा, ये सब शरीर की धातुएं हैं। तच्चतुर्भी 4 महीने में सप्त धातव, सातों धातुएं पैदा हो जाती हैं। और पंचभी 5 महीनों में क्षुत्, तृट, उद्भव, भूख और प्यास लगने लगती है 5वें महीने। तो पंचभी 5 महीने में क्षुत् माने भूख और तृट माने प्यास की उद्भव माने उत्पत्ति होने लगती है। और षड्भी 6 महीने में जरायुणा भीता, झिल्ली से लिपट जाता है। जरायु माने झिल्ली से लिपट, बीता माने लिपट करके दक्षिणे उठ्यौ भ्राम्य, दाहिनी कोप में घूमने लगता है। षड्भी 6 महीनों में जरायुणा झिल्ली से, बीता लिपट करके घिरा हुआ, दक्षिणे उठ्यौ दाहिने कोप में, भ्राम्य घूमने लगता है। मातुर्जगधान्न पानार्थे सम्मते शेते विणमुद्रयोगर्थे सजन्तु संभवे। माता जो कुछ खाती है, मातुः माता के द्वारा, जगध माने खाए गए, अन्न पान आदि के द्वारा, एतत् धातु शरीर की धातुएं बढ़ती रहती। और दर्द भी होता है। माता ने गरम गरम दूध पी लिया तो उसको गर्मी लगती है। माता ने समोसा चटनी खाई है तो चटनी जाके उसके शरीर में छर्र छर्र नहीं मचेगी है। बड़ा वही कहते हैं जन्म लेने में बड़ा कष्ट होता है। तो माता के द्वारा जगध मने खाए गए अन्नपान से एधत मने बढ़ती हैं धातुएं, मांस मज्जा आदि सब बढ़ती रहती। और असम्मते जो सम्मत नहीं है, बहुत गंदा है, ऐसे मिण मूत्रो गर्ते सेती, विष्ठा और मूत्र के गड्ढे में वो पड़ा रहता है। बीण माने विष्ठा और मूत्र, इनके गर्ते गड्ढे में सेते सोता रहता है, पड़ा रहता है वो जंतु। और वहीं पर जंतु संभव है, और भी कीड़े पैदा होते हैं। केवल वही जंतु थोड़ी, और भी कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो कीड़े उसको काटते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा होती है, उसको बड़ा कष्ट मिलता है। जंतु संभवे, जंतुओं की संभव उत्पत्ति वहां होती है। तब क्या होता है? कृमिभिः सर्वत्र सर्वांगा कृमिभिः कीड़ों के द्वारा छत काटा जाता है, सर्वांगा उसके सभी अंग। जहाँ कीड़े पाते हैं वहीं काट लेते हैं। सौकुमार्या बहुत सुकुमार रहता है वो बच्चा। प्रतिक्षण उसे कीड़े काटते हैं तो मूर्छाम आपनोति, वो बेहोश भी हो जाता है। उरु क्लेशा, उरु माने बहुत ज्यादा क्लेश उत्पन्न होता है उसको। क्यों? तत्रत्ययी, वहां पैदा होने वाली, क्षुधितयी भूखे कीड़ों के द्वारा मुंह बहुत ज्यादा काट लिया जाता है, तब वो मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। उरु क्लेशा, बहुत ज्यादा क्लेश प्राप्त होता है। कटुति सर्वांगोथितवेदना। अब माता जो है, किसी को मिर्चियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को समोसा के साथ चटनी अच्छी लगती है, किसी को खटनी अच्छी लगती है? माता उसको खाती है, वो जाकर उसके अन्न में बहुत पीड़ा पहुंचाती है। कटु माने कड़वा, तीक्ष्ण माने तीता, गरम, उष्ण माने गरम, लवण माने नमकीन, रूखा, अम्ल माने खट्टा आदि। उल्लोणई, भयंकर रस वाले वस्तुओं को मातृभुक्तई, माता जब खाती है, उपस्पर्शता उसके शरीर में स्पर्श करते हैं। मातृभुक्तई, माता के द्वारा भुक्त माने खाए गए,
कड़वा, तीखा, खट्टा आदि रस जो हैं उनके द्वारा उपस्पर्शता उसके अंगों में स्पर्श होता है। तो सर्वांग सभी अंगों में उत्थित वेदना, उसे वेदना प्राप्त होती है। सर्वांग सभी अंगों में उत्थित उठती है, उत्पन्न होती है। वेदना माने पीड़ा। उल्लेन संप्रतस्तस्मिन् वैरावृता आस्ते कृत्वा शिराकुचो भुवनपृष्ठशिरोधरा। उल्लेन झिल्ली के द्वारा संप्रता घिरा रहता है, झिल्ली से लिपटा रहता है। और अंतरैस्य वही आवृता, बाहर आंसुओं से कसा रहता है। अंदर झिल्ली से लिपटा है और बाहर से आंखों से कसा हुआ रहता है, हाथ पैर नहीं बुला पाता है। तो उल्लेन झिल्ली से समृता घिरा हुआ रहता है, तस्मिन उस गर्भ में। और अंतरैस्य आंखों से वही बाहर की तरफ से आवृता ढका रहता है, कसा रहता है। उच्छौ सिर करत्वा, कोख की तरफ सिर को करके टेढ़ा मेढ़ा आस्ते पड़ा रहता है। भुग्न पृष्ठ शिरोधर, भुग्न माने टीढ़ी रहती है, पृष्ठ माने पीठ, और शिरोधर माने कंठ। गर्दन और पीठ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहती है। भुग्न माने टेढ़ी, पृष्ठ माने पीठ, शिरोधर माने कंठ, ये सब टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहती हैं। अकल्पः स्वांगतिर्प्रत्ययः तत्र लब्धवृद्धिर्दैवात् कर्मजन्म सपोद्भवम् श्वासं सर्वके नाम विन्दते। स्व अंग चेष्टायाम अकल्प, अपने अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। स्व अपने अंग अंगों की, चेष्टायाम चेष्टा करने में, हिलाने में, अकल्प असमर्थ रहता है। जैसे शकुंतई हो पंजरे, पिंजरे में पक्षी हो, वो अपने अंगों को हिलाए डुलाए। पिंजरे में तोता आदि तो पिंजरे में खूब दौड़ता रहता है, खूब हिलाता है, लेकिन वहाँ कोई फील्ड थोड़ी है, थोड़ी सी जगह है, वहीं पर पीठ टीढ़ किया हुआ पड़ा रहता है, अपना हाथ पैर भी नहीं हिला डोला सकता है। तत्र वहीं गर्भ में लब्ध स्मृति हृदय हुआ, उसे स्मृति प्राप्त हो जाती है। 100 जन्म में मैंने क्या कार्य किए, 100 जन्मों तक जन्म कर्म सतोद्भवम, 100 जन्मों में किए गए कर्म दैवात दैववश लब्ध स्मृति, उसको स्मरण हो आता है। स्मरण का स्मरण करते हुए दीर्घम अनुच्छ्वासम, लंबी सांस भरता है। किम सर्व विन्दति, क्या उसे कल्याण मिल सकता है जब उसे 100 जन्मों के कर्मों की याद आ गई। किम क्या सर्व कल्याण विन्दति प्राप्त करता है, उसे बिल्कुल कल्याण नहीं। सप्तमान मासान आरभ्य 7 महीने करके यद्यपि लब्ध बोधोक्ति, लब्ध माने प्राप्त हो जाता है, उसे बोध माने ज्ञान, वे पिता वो कांपने लगता है। लब्ध बोधोक्ति, बोध माने ज्ञान, लब्ध माने प्राप्त होने पर भी वे पिता कांपने लगता है, कांपने लग जाता है। न एकत्र आस्ते, एक जगह नहीं ठहरता है। प्रसव काल की हवा इधर उधर झोंका देती है तो कीड़े की तरह चिलबिल करता रहता है। न एकत्र आस्ते, नहीं रहता है। प्रसव काल की हवा के द्वारा झोंका मारने से विष्ठा धूर्यु,
विष्ठा के कीड़े के सोदर माने समान वो चिलबिलाता रहता है। सोती वाकई प्रलय प्रसव काल की वायु बाहर निकालने के लिए धक्का देती है, तब वो कीड़े की तरह चिलबिलाता रहता है। नाथ मान ऋषिर भी सप्तमद्धि इसी वो जीव सप्तबद्धी, सप्तबद्धी माने जीव जो 7 जगहों से बंधा हुआ है, कसा हुआ है। तो सप्तबद्धी ऋषि 7 स्थानों से बंधा हुआ जीव भीतर भयभीत हो जाता है। नाथ माना स्तुति करता है, नाथ धातु स्तुति अर्थ में, नाथ माना स्तुति करता है, कृतांजलि हाथ जोड़ लेता है और स्तुइत विक्लवया वाचा व्याकुल वाणी से स्तुइत भगवान की स्तुति करता है। कौन से भगवान की? ये न जिन भगवान ने उदरे गर्भ में अर्पित किया है, भेजा है। ये न जिस भगवान ने उदरे अर्पिता उदर में अर्पण किया है, भेजा है, उन भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करता है। अब उनकी जीव की स्तुति बहुत कुछ कठिन है। जंतुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदीशयात नानातनोर्विचरचरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यतो भयं मे येने दृशे गतिगतस्य सतोऽनुरूपा। तस्य मैं उन भगवान की शरण में हूं। तस्य भगवता भगवान की शरण में हूं। कौन है भगवान? जो उपसन्नम माने शरणागतम, शरण में आए हुए, जगत की अवितुम माने रक्षितम, शरण में आए हुए संसार की रक्षा करने के लिए इच्छया अपनी इच्छा से ही आत्म धारण करते हैं नाना तनो अनेकों शरीर, राम कृष्ण आदि के शरीर धारण करते हैं अपनी इच्छा से। तो उपसन्नम शरण में आए हुए, जगत संसार की अवितुम रक्षा करने के लिए इच्छया अपनी इच्छा से ही आत्म धारण करते हैं नाना तनो अनेक प्रकार के शरीर, राम कृष्ण आदि, और भूमि पृथ्वी पर चलत चरणारविंदम पैदल ही अपने चरण कमलों से पृथ्वी पर चलते हैं। ऐसे हैं भगवान। सो हम वो मैं जीव शरणम ब्रजामि उन्हीं की शरण में हूं। क्यों? अकुतो भयम, वहां शरण में पहुंचने से कहीं से कोई भय नहीं रहता। कुतो भयम, आ माने नहीं रहता, कुतो माने कहीं से भी भय। इसलिए शरणम ब्रजामि उनकी शरण में जाता हूं। ये न जिन भगवान ने ईदृशी गति आदर्श मुझको ऐसी गति दिखलाई है, माता के गर्भ में डाला, ये गति मुझको किसने दी? भगवान ने। तो ये न जिन भगवान ने ईदृशी गति इस प्रकार की गति आदर्श दिखलाई है मुझ जैसे असतः अनुरूप, मुझ जैसे दुष्ट के लिए ये अनुरूप ही है, उचित ही है। जो उन्होंने मुझे अपनी गति दिखलाई, मुझ जैसे दुष्ट के लिए वो गति अनुरूप है, उचित है, इसलिए उन्होंने ठीक किया है। यस्त्वत्र बद्धैव कर्मभिराविरात्मा भूतेन्द्रियाश्रयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातव्यमानहृदये वसितं नमामि।
मैं जीव अत्र इस माता के गर्भ में बद्धइव बधा जैसा पड़ा हूँ। यह जो मैं जीव अत्र अस्मिन गर्भे इस गर्भ में बद्धइव बधा हुआ पड़ा हुआ, और कर्म भी पुण्य पाप के कर्मों से आवृतात्मा मेरी आत्मा आवृत है, घिरी हुई है। पंच महाभूत इंद्रियां और अंतःकरण वाली माया को अवलंबे आश्रय करके आस्ते रह रहा। भूत माने पंच महाभूत, इंद्रियां आश्रय माने अंतःकरण वाली माया, माया का अवलंबे आश्रय लेकर के आस्ते मैं रह रहा हूँ। लेकिन जो भगवान विशुद्धम अत्यंत पवित्र है, अविकारम विकारों से रहित है, अखंड बोधम अखंड ज्ञान है जिसको, कैसा है भगवान? विशुद्धम अत्यंत पवित्र है, अविकारम विकारों से रहित है, अखंड बोधम अखंड ज्ञान वाला है, और आतप्यमान हृदय अवसितम इस संतप्त हृदय में जो मेरे ही साथ निवास कर रहा है, भगवान भी तो है। आतप्यमान हृदय अवसितम इस तपे हुए हृदय में अवसित हैं, स्थित हैं, व्याप्त हैं, ऐसे भगवान को नमामि मैं नमस्कार कर रहा हूँ। समझ में आ गया है? समझ में ना हो तो बता देना, कठिन है श्लोक। यह पंचभूत रचित रहित शरीरे सन्नो यतेन्द्रियगुणाचिदात्मकोऽहं तेनाभिकुण्ठमहिमानमिसिंहमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोगमांसम्। यह जो पंचभूत रचिते पंच महाभूतों से रचा गया जो शरीर, इस शरीर में शरीर से रहित हूं, लेकिन छन्ना इसी शरीर के अंदर बंधा हुआ। पंचभूत रचिते शरीरे छन्ना पंचभूतों से रचा गया जो शरीर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यही तो पंचभूत है। इन्हीं से रचा गया शरीर, इसी में छन्ना व्याप्त ढका हुआ हो, बना हुआ हो, लेकिन इंद्रिय गुण और इंद्रियों के विषय और चिदात्मक माने अहंकार स्वरूप है। इंद्रिय शब्द रज आदि गुण, अर्थ माने शब्द आदि विषय, और चिदाभास माने अहंकार स्वरूप हूं, लेकिन भगवान इन सब से रहित हैं। अविकारम विकार से रहित हैं, अकुंठ महिमानम महिमा कुंठित नहीं होने की, पूर्वक महिमा बढ़ती रहती है। अकुंठ महिमानम जिनकी महिमा कभी कुंठित नहीं होती है। तम ऋषि में एनम उन इन ऋषि भगवान को प्रकृति पुरुषयो परम प्रकृति और पुरुष के बने हैं, उनको ऐसे परम पुरुष को वंदन कर रहा हूँ। अविकुंठ महिमानम जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, और प्रकृति पुरुषयो परम प्रकृति और पुरुष से परे पुमांसम परम पुरुष भगवान तम एनम वंदे परमात्मा की मैं वंदना कर रहा हूँ। यन माययोर गुण कर्म निबंधनेस्मिन् संसारिके पथिचरणस्तदभीष्टमेण नास्मृति पुनरयं प्रवृणीतलोकां युद्धाकयामलोकामन्तरेण। यन माया जिन भगवान की माया से गुण कर्म निबंधने गुणों और कर्मों के बंधन में बंधने वाले अस्मिन इस
सांसारिके पथि चरण, संसार के मार्ग में विचरण करता हुआ नष्ट स्मृति, जीव की स्मृति नष्ट हो गई। यन माया, फिर से यन माया, जिनकी माया के द्वारा, उरु, मायोरु है ना, जिनकी माया के द्वारा, उरु बहुत अधिक गुण और कर्मों के बंधन में बंधे हुए, अस्मिन सांसारिके पथिचरण, अस्मिन इस सांसारिके संसार के पथि मार्ग में चरण चलते हुए, तदभिश्रमेण संसार मार्ग में चलने का परिश्रम से नष्ट स्मृति, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई थकान के कारण, तत् अभिश्रमेण संसार के मार्ग में चलने के श्रम से नष्ट स्मृति, स्मृति नष्ट हो गई। पुनः अयम लोकम प्रवणीत, फिर इसी लोक को प्राप्त हो गया। पुनः फिर अयम यह जीव लोकम प्रवणीत, इसी लोक को वर्ण कर दिया। कया युक्तिया, कौन सी ऐसी युक्ति है जिससे ये मुक्त होगा? महत अनुग्रहम अंतरेण, महापुरुषों की कृपा के बिना, महत अनुग्रहम अंतरेण, महापुरुषों के अनुग्रह के सिवाय, कया युक्तिया, कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा ये संसार के परिश्रम से छूटेगा? ज्ञानम यदि तदधात ततमासदेव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तिताशं तं जीव कर्म पदवीमनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। ज्ञानम यद एतद अदधात, यद जो, एतद ज्ञानम इस ज्ञान को, अदधात धारण कराया है, सह देव कतमः वो कौन देवता है? जो मुझे त्रिकालिकम भूत भविष्य वर्तमान सौ जन्मों का ज्ञान हो गया, त्रिकालिकम तीनों कालों का, यत एतद ज्ञानम अदधात जो ज्ञान धारण कराया, सह देव कतमः वो देवता कौन है? भगवान है और कौन? स्थिर चरेषु, स्थिर प्राणियों में और चर प्राणियों में वो विचरण करता रहता है, अपने अंशरूप से अनुवर्तन करता रहता है। स्थिर चरेषु, स्थिर प्राणियों में, चरेषु चर प्राणियों में, अनुवर्तित अंश, अपने अंश से अनुवर्तन करता रहता है, विचरण करता रहता है। तम उस परमात्मा को जीव कर्म पदवी अनुवर्तमाना, जीव और कर्मों की पदवी से अनुसरण करने वाले वयम हम लोग, क्योंकि हमने कर्म किया तो जीव भाव को प्राप्त हो गए, और कर्मों का अनुसरण करते हैं, कर्म ही करते रहते हैं, और जीव और कर्म की पदवी माने मार्ग को अनुवर्तमाना अनुसरण करने वाले वयम हम लोग, हम जैसे जीव, तापत्रय उपशमनाय, तीनों तापों का विनाश करने के लिए वयम भजेम, हम उन भगवान का भजन करते हैं। जीव कर्म पदवी का अनुसरण कर रहे हैं, और तापत्रय उपशमनाय, तीनों तापों को शांत करने के लिए वयम हम लोग भजेम भजन करते हैं उनका। देह्यग्नि देह देह्यन्य देह विवरे जठराग्निनाशे वेणोत्तरोपपतितो विशदत्तरेह ईशान्यतो विवसितं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवान् कदानु। देही ये प्राणी, अन्य देह विवरे, अन्य की देह के बिल में, माता के गर्भ में, अन्य देह की विवर माने बिल में, जठराग्निना, जठरानल के द्वारा,
भ्रष्टतप्त देह, इसकी बहुत देह तपती हुई है। जठरानल क्या होते? पाचन शक्ति। अरे जो 2.5 किलो खीर पचा देती है, जो 2.5 किलो लड्डू पचा देती है, वो उस बच्चे को भी गर्म पहुंचाएगी। जठराग्नि ना, जठरानल, उसको जठरानल बोलते हैं। जठर माने पेट की, अनल माने अग्नि। जठरानल के द्वारा भ्रस बहुत ज्यादा तप्त देह, देह तपती है। और बिन मूत्र कूप पतिता, विष्ठा और मूत्र के कूप माने कुएं में, पतिता माने गिरा हुआ है। विष्ठा मूत्र के कुएं में गिरा हुआ है और भ्रस में बहुत ज्यादा तप्त देह, तपी हुई देह। इच्छन्नितो विवसितुम, इतो यहाँ गर्भ से, विवसितुम बाहर जाने के लिए, इच्छन इच्छा करता हुआ, सोमासान गणयन अपने महीनों को गिन रहा है। अभी 7 महीना बीते, 8वां महीने में बीते, 9वां महीने बीतेगा, तब कहीं 10वें महीने में नंबर आएगा मुझे बाहर जाने का। तो सोमासान गणयन अपने महीनों की गिनती करता रहता है। यानी इतो इस गर्भ से, विवसितों बाहर निकलने के लिए, इच्छन इच्छा करता हुआ, सोमासान अपने महीनों को, गणयन गिनती कहता रहता है। तो हे भगवान, कर्मणधि इस दीन बुद्धि वाले को कदा निर्वास्यते, कब बाहर निकालोगे? हे भगवान, कदा, कब, कर्मणधि इस कर्मण बुद्धि वाले को निर्वास्यते, कब बाहर निकालोगे? ये जीव प्रार्थना कर रहा है। ये नेत्रसीं गतिमसौ दशमास्यैष संग्राहिता बुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सहीननाथ को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। येन, जिन भगवान ने 10 मास्य 10 महीने के इस बालक को ईदृशीम गतिम संग्राहिता, ऐसी गति ग्रहण कराई है। येन, जिन्होंने ईदृशीम गतिम, ऐसी गति को संग्राहिता ग्रहण कराई, 10 मास्य 10 महीने के बालक को। असौ ईसा, वो भगवान है, लेकिन आप उरुदयेन बहुत दयावान है, भवादृशेन आप जैसे महापुरुष, उरुदयेन अत्यंत दया वाले, भवादृशेन आप भगवान बहुत दयालु हैं, मुझे ऐसी गति दिखलाई है। लेकिन सा दीननाथा, वे दीनों के नाथ भगवान, स्वेनैव कृतेन तुष्यतु, अपने किए हुए उस पुण्य से संतुष्ट हो जाए। स्वेनैव अपने द्वारा ही, कृतेन किए गए पुण्य से, तुष्यतु संतुष्ट हो जाए। को नाम, ऐसा कौन पुरुष है जो बिना अंजलि बांध की स्तुति करने के अलावा तत्व प्रतिकुर्यात्, उसका उपाय कौन कर सकता है? केवल अंजलि बांध कर स्तुति कर सकता है? कौन है ऐसा पुरुष जो अंजलि बांध कर स्तुति करने के अलावा तत् प्रतिकुर्यात्, उसका प्रतिकार कौन कर सकता है? केवल अंजलि बांध कर स्तुति ही कर सकता है। पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तभद्रे सानेयते शरीर पराश्वते यश्रेष्ठया संतमहं पुरुषं पुराणं पश्ये भयेर्विचेतमिव प्रतीतम्। पश्यति अयम धिषण है, यही है ना, अयम यह जीव, सप्तबद्री जो 7 स्थानों से बंधा हुआ है, धिषणया अपनी बुद्धि के द्वारा, पश्यति देख रहा है, जबकि अपरा
मनुष्य के अतिरिक्त कोई पशु आदि होता है, पक्षी हो, अपरा माने पशु आदि, पक्षिणा पशु पक्षी आदि। स्वदेहे अपनी देह में, शारीरिक के केवल शरीर के सुख दुख ही देखते हैं। अपरा मनुष्य से अतिरिक्त भिन्न पशु आदि। स्वदेहे अपनी देह में, शारीरिक शरीर में होने वाले सुख दुखों को ही देखता है। लेकिन दम समदम रूपी शरीर को प्राप्त करने वाला मैं जीव भीषणया अपनी बुद्धि से पश्यति, सब कुछ देख रहा है। मुझ में सम भी है, दम भी है, ऐसा शरीर मुझको प्राप्त हुआ है। यत् सृष्टया जिनकी रचना से आसम मैं ऐसा बना हूँ कि सम दम आदि गुणों से दुर्गुणों से युक्त मेरा शरीर है। यत् सृष्टया आसम जिनकी रचना से मैं पैदा हुआ हूँ, तम उन्हें अहम मैं पुराण पुरुष भगवान को बहिपश्य हृदय चिपश्य बाहर भी देख रहा हूँ, हृदय में भी देख रहा हूँ। बही माने बाहर देख रहा हूँ, हृदय हृदय में भी, चैत्य में वो क्षेत्र के समान परमात्मा को प्रीतम प्रसिद्ध हुआ, प्राप्त हुआ देख रहा हूँ। पशु तो केवल समदम ही देखता है अपने शरीर में, शरीर के सुख दुख देखता है। लेकिन मुझे समदम रूपी शरीर प्राप्त हुआ है। जिनकी रचना से मैं ऐसा बना हूँ, ऐसे पुरुष परमात्मा को हृदय माने हृदय में और बही माने बाहर, चैत्य में जीव क्षेत्र के समान प्रीत हुए उन परमात्मा को देख रहा हूँ। सोहम वसन्न विभो बहु दुःखवासं निर्जिगमिषे हरिरन्धकूपे यतो मया तमुपसर्पतिदेव माया मिथ्यामतिर्यदन संसितचक्रमेधा। हे विभो, हे परमात्मा, सोहम सह अहम वो हूँ मैं, बहु दुःखवासम जहाँ रहने पर बड़ा दुख मिलता है, ऐसे गर्भ में वसन अपि रहने पर भी गर्भात न निर्जीगम से, गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता। सोहम वो मैं, बहु दुःखवासम बहुत दुखों का होना पड़ता है जहाँ, ऐसे गर्भ में वसन अपि रहते हुए भी गर्भात न निर्जीगम से, गर्भ से नहीं निकलना चाहता हूँ। वही माने बाहर, क्योंकि बाहर क्या है, अंधकूपे, ये संसार तो अंधा हुआ है। जब तक पानी आकाश से गिरता है तब तक तो स्वच्छ रहता है, और जब पृथ्वी में गिरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, मैला हो जाता है। भूमि परत भावर पानी जब जीव ही माया लपटान, आते ही जीव में माया लिपट जाती है। मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर आऊंगा अंधे कुएं में पड़ जाऊंगा। यत्र उपयातम जहाँ जाने पर देव माया उपसर्पति, देवता की माया आती है और अपने शकुन में ले लेती है। यत्र जहाँ पर उपयातम गए हुए पर, देव माया उपसर्पति, देव माया आती है, फिर क्या होता है, मिथ्यामति, बुद्धि मिथ्या हो जाती है, उलट जाती है। यदनु जिसके बाद एतत् संसर्ग चक्रम, ये संसार का चक्र प्राप्त होने लगता है, मिथ्यामति हो जाती है, ऊटपटांगी कर्म होते हैं, फिर एक संसार के बाद दूसरा संसार मिलता ही रहता है। यदनु जिसके बाद एतत् ये संसर्ग चक्रम, संसार का चक्र प्राप्त होता रहता है। तस्मादहं विरतविप्लवोद्धरेशा आत्मानमासुतमसा स्वैरात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसाधितविष्णुपाद। तस्मात् इस
मैं विगत विप्लवा व्याकुलता से रहित होकर के आत्मानम अपने को आंसू शीघ्र ही उद्धार कर लूंगा। तमसा अंधकार से, आत्मा नहीं हो अपने द्वारा ही, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का सुहृद है, मित्र है। आत्मा नहीं हो सुहृद अपनी आत्मा मित्र के द्वारा। तमसा अंधकार से, आत्मान अपने को आंसू शीघ्र ही उद्धार कर लूंगा। यथा जिससे भूया के द्वारा व्यसनम इस संकट में न पड़ना पड़े। व्यसनम अनेक प्रकार के संकट, जो अनेक रंध्रम अनेक दोषों वाला ये संकट है। माँ में भविष्य मुझे नहीं होगा, अनेक दोषों वाला यह संकट माँ में भविष्य मुझे नहीं होगा। क्यों? उपसाद विष्णुपादा, मुझे भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त करने का अवसर मिल गया, तो मुझे ये दोबारा नहीं प्राप्त होगा। कपिल होगा एवं एवं इस प्रकार 10 मास्य 10 महीने का ऋषि माने बालक जीव गर्भ में एवं कृतमति ऐसी बुद्धि कर लेता है, लेकिन गर्भ से निकलते ही भूल जाता है। एवं कृतमति ही गर्भ है 10 मास का वो बालक स्तुति करते हुए गर्भ में एवं कृतमति ऐसी बुद्धि बना लेता है। उसी समय सत्य शीघ्र ही क्षिपति नीचे को धक्का देती है। अवाचीनम क्षिपति, सत्य शीघ्र ही अवाचीनम नीचे को क्षिपति झोंका देती है। प्रसूति प्रसव कराने के लिए सूदी मारुता हवा, सूदी माने प्रसवकारिकी, मारुत माने हवा, प्रसूति प्रसव कराने के लिए। अवाचीनम नीचे की तरफ, सद्य शीघ्र ही क्षिपति झोंका देती है। तेनावसृष्टः सहसा तेन उस हवा के द्वारा अवसृष्टः झटका देने पर नीचे को झोंका देती है। तो सहसा अचानक अवाक सिरह कृत्वा नीचे को सिर करके आतुर वो बड़ा दुखी होता है। तेन उस वायु के द्वारा अवसृष्टः झोंका देने पर सहसा अचानक सिरह अवाक कृत्वा सिर को अवाक मन नीचे करके आतुर दुखी होगा। अकृच्छेन निष्क्रामति बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। जिस समय वो बाहर निकलता है निरुच्छ्वासः उसकी सांस भी बंद हो जाती है। और हतस्मृति गर्भ में जो स्मरण शक्ति थी वो भी समाप्त हो जाती है। जब फिर बाहर निकलता है तब निरुच्छ्वासः उसकी सांस भी रुक जाती है। हतस्मृति उसकी स्मरण शक्ति भी नष्ट हो जाती है। पतितो भोग्यसन मूत्रे भूमि पृथ्वी पर असरक माने खून और मूत्र में पतिता गिर जाता है। भूमि पृथ्वी पर असरक खून मूत्र में पतिता गिर जाता है। विष्ठा भूरियो विष्ठा में उत्पन्न कीड़े के समान चेष्टते चिलबिल करता रहता है, रोता रहता है। रोयति बहुत रोता है। गते ज्ञानी क्योंकि ज्ञान नष्ट हो जाता है। और विपरीताम गतिम गता विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान का दुर्लभ हो गया
अब ज्ञान तो रहा नहीं, तब विपरीताम गतिम गता, विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। परच्छन्नम न विदुषा अनाभिप्रेतमापन्ना प्रत्याख्यातमीश्वरः। जब बच्चा जब पैदा होता है तो पूरी तरह से समर्पण भाव, बच्चा जानता है कुछ, सुला दोगे सो जाएगा, खिला दोगे खा लेगा, है नहीं सुलाओगे नहीं सोएगा, नहीं पिएगा। और परच्छन्दम, दूसरे के अधीन रहना पड़ता है उसको। जो न विदुषा, बच्चा भूखा है कि प्यासा है उसकी भावना को नहीं जानता है। मतलब बच्चा तो मान लो कब्ज के मारे रो रहा है, बच्चा रो रहा है कब्ज के मारे, है, और माता समझ लिया कि भूख के मारे रो रहा है तो दूध पिला दिया और कब्ज बढ़ गए। तो परच्छन्नम, दूसरे के अधीन रहता, स्वच्छंद नहीं रहता। न भी दूसरा नहीं, जो जिसे ज्ञान नहीं रहता, उसके द्वारा कुछ सीमाएं उसका पोषण किया जाता है। अनभिप्रेतमापन्ना, जो अवस्था उसको इष्ट नहीं है उस अवस्था को आपन्ना माने प्राप्त हो जाता है। अनभिप्रेतम, जिसकी इच्छा नहीं है, अनभिप्रेत, अभिप्रेत माने चाहना, अभिप्रेत माने अनभिप्रेत माने जिसकी चाहना नहीं है, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। प्रत्याख्यातम, मान लो तुम दूध पिला रहे हो तो मना भी नहीं कर सकता, वो तो मुंह में डाल लीजिएगा। प्रत्याख्यातम, रोकने में भी अनीश्वरा असमर्थ रहता है। अवस्था विपरीत है लेकिन प्रत्याख्यातम, उसको मना करने में भी अनीश्वरा असमर्थ रहता है। साइतो शुचि पर्यंके जंतु स्वेदुषिते आज बच्चा जो है बिस्तर गंदा कर देगा, अशुचि पर्यंके, अपवित्र बिस्तर पर उसे सुला दिया जाए। अब तो है प्लास्टिक की चादरें चल रही, अब तो बड़ी सब, ये पहले की बात थी। अशुचि पर्यंके, अपवित्र पलंग पर साइता सुला दिया जाता है उस जंतु को, जहाँ जो स्वेदज दूषित, पसीने से बड़ा दूषित होते हैं कपड़े लत्ते, उन्हें में लिटा दिया जाता है। कंडुयना कंडुयने अंगानाम कंडुयने न ईसा, अगर कोई खटमल मच्छर काट जाए तो रो सकता है, खुजलाने में समर्थ नहीं। अंगानाम, अंगों के, कंडुयने, खुजलाने में, न ईसा, समर्थ नहीं होता। आसन, उत्थान चेष्टने, आसन लगाने में, उठकर बैठने में, चेष्टा करने में असमर्थ होता है, कुछ नहीं जानता है। मच्छर काट लिया केवल रोएगा, आप ही देखिए कि क्यों रो रहा है, यहाँ आप ही देखिए कि खटमल ने काटा कि मच्छर ने काटा, आप ही को देखना पड़ेगा। तुदन्त्यामत्वचं दंसा मशकामत्वरादयः तुरन्तं विगतज्ञानं किमया किं यथा। दंसा, डांस, मशका, मच्छर, मदगुणादय, खटमल आदि, आमत्वचम, उसकी कच्ची त्वचा को तुरंत काटते हैं, पीड़ित करते हैं। डांस, मच्छर, खटमल, आमत्वचम, आम माने कच्ची त्वचा को तुरंत काटते हैं। रुदंतम, वो केवल रोता है। विगत ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान समाप्त रहता है। क्रमयः क्रमिकम यथा, जैसे क्रमयः माने कीड़े, क्रमिकम माने दूसरे कीड़े को काटते हैं, ऐसे ही उस बच्चे को कीड़े लोग खूब काटते हैं। इत्येवं सयसवं भूत्वा दुःखं पौर्णमेव च अलब्धादिशिपो ज्ञानादिदमन्योचुरापिता। शैशवम दुखम भोक्त्वा, शिशु अवस्था के दुखों को भोग करके, इति एवं, इस प्रकार
शैशवम दुखम भुक्त्वा, शिशु अवस्था के दुखों को भोग करके, पौगंडमेव च, 5 वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था के दुखों को भोग करके आगे बड़ा हुआ, तो अलब्ध अब सीख मनचाही चीज नहीं मिलती। पड़ोसी का बालक सोने की गाड़ी से खेल रहा है, मुझे भी ला कर दो। अब तुम्हें कहाँ से ला के दी, पिता गरीब है, तो अलब्ध प्राप्त नहीं होता। अभीप्सित वस्तु, अभीप्सित माने मनचाही वस्तु नहीं मिलती है। तो अज्ञानात, अज्ञान के कारण इद्धमन्यु, उसका क्रोध बढ़ जाता है। इद्ध माने बढ़ जाता है, मन्यु माने क्रोध, असुचार पिता, शोक से ग्रस्त हो जाता है। भाई उसे ज्ञान तो नहीं, मेरे पिता की स्थिति नहीं है कि सोने की गाड़ी ले हुए, अलब्ध नहीं मिलता, अभीप्सित इच्छित वस्तु, तो अज्ञानात, अज्ञान के कारण इद्धमन्यु, उसका क्रोध बढ़ जाता है, असुचा अर्पिता, शोक से ग्रस्त होता है। सह देहेन मानेन वर्तमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामीश्वन्ताय चात्मना। देहेन, देह भी बढ़ता है, मान सम्मान भी बढ़ता, अभिमान भी बढ़ता है, और वर्धमानेन मन्युना, क्रोध भी बढ़ने लगता है। देह भी बढ़ता है, अभिमान भी बढ़ता है, अमन्यु माने क्रोध बढ़ता है। तब वो कामी पुरुष विग्रह करो, झगड़ा झंझट करता है कामी पुरुषों के साथ। वो कामी पुरुष कामी पुरुषों में से ही विग्रह करो, झगड़ा करता है। अंताय च आत्मा, और अपना अंत करा लेता है। किसी ने धमक दिया, चले गए। कामीषु, कामियों के साथ विग्रह करोति, विग्रह करता है, विग्रह माने झगड़ा, कलह करता है। इसलिए अंताय च आत्मना, अपना अंत कराने के लिए। भूतै पंचभिरारब्धे पंचभूतों से बनता है ये शरीर। भूत पंचभी भूतै, 5 भूतों से, पृथ्वी जल का तेज वायु आकाश से आरब्ध होती है देह, ये शरीर। लेकिन देही शरीरधारी प्राणी अबुधा, अज्ञानी होता है। असकृत निरंतर, अहम ये मैं हूँ, मम ये मेरा है, इति असदग्राह करो, ऐसा दुराग्रह कर बैठता है। कोई देख लिया किसी के हाथ में साइकिल है तो जाके पकड़ ले, ये मेरी साइकिल है। किसी के हाथ में देख लिया बेंजो बाजा है, उठा लेगा कि ये मेरा है। तो असदग्रह माने दुराग्रह करता है। और कुमति, ऐसा कुबुद्धि पुरुष अपनी कुमति को कर लेता है। करोति कुमति मतिम, कुबुद्धि पुरुष अपनी मति को इस बंध से क्रोध माने कर लेता है। अहम ये मैं हूँ, मम माने ये मेरा है, इति असदग्राह, ऐसा दुराग्रह होता है। वो किसी वस्तु को अपनी ही मान बैठता है। ऐसा कुमुदी पुरुष मतिम करोति, ऐसी बुद्धि को बना लेता है। तदर्थम कुरुते कर्म याति संस्कृतम् यो याति तद्वेषाम् अविद्या कर्म बन्धना। तदर्थम, उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म कुरुते, कर्म करने लगता है। यद बद्धा, जिससे बंध करके संसर्ग में या संसार चक्र को पहुंचने लगता है। यद बद्धा, जिन कर्मों से बंध करके संसर्ग, संसार चक्र को याद जाने लगता है। यो अनुयाति, देह भी उसे साथ जाती है। क्या करती है देह? दत्त क्लेशम, क्लेश को देने वाली देह भी उसी के साथ अनुयाति, पीछे पीछे जाती है।
क्योंकि अविद्या और कर्म के बंधन में ये शरीर भी बंधा हो जाता है। अविद्या कर्म बंधना, अविद्या और कर्मों के बंधन में बंध जाता है। क्लेशम ददत, क्लेश देता हुआ यह देह भी अनुयाति, उसके पीछे पीछे चलता रहता है। यद्य सदभी पति को यदि पहले जन्म की तरह पुनः फिर इस जन्म में असदधी पति दुष्टों के साथ मार्ग में चल दिया, यदि असदधी असद पुरुषों के साथ पति मार्ग में चला, कैसे असद पुरुष? शिष्ण उदर, शिष्ण माने जननेन्द्रिय के लिए, उदर माने पेट भरने के लिए, कृत उद्यमयी जो उद्योग करते हैं, ऐसे दुष्टों के रास्ते पर रम गया, आसीधा दुष्टों के मार्ग पर स्थित हो गया, तो वो जंतु पूर्ववत पहले की जन्म की तरह तमो विषय फिर नरक को प्राप्त होता है। वो जंतु अगर असंतों के मार्ग में ही रम गया, असंतों के मार्ग में स्थित हो गया, तो पूर्ववत पहले की तरह तमः अंधकार में नरक में विशति प्रवेश करता है। सत्यम शौचम दया दुष्टों के संग से कितनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन? सत्य, शौच माने पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, श्री माने लक्ष्मी, ह्री माने लज्जा, यश, क्षमा, सम, दम और भग माने ऐश्वर्य। यत संगात जिनका संग करने से संचयम यादि क्षय को प्राप्त हो जाता है। यत संगात जिन दुष्टों का संग करने से ये सब गुण संचयम विनाश को यादि प्राप्त हो जाते हैं। तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु संयम कुर्यात् शोचेषु तेषु ऐसे अशांतेषु अशांत पुरुषों के साथ संग नहीं करना चाहिए। तेषु ऐसे अशांतेषु अशांत पुरुषों पर, मूढ़ेषु मूढ़ पुरुषों पर, खंडितात्मासु जिनकी आत्मा ही खंडित हो गई, ऐसे असाधुषु असाधुओं का, असज्जनों का संगम न कोरिया, संग नहीं करना चाहिए। क्यों? इस सोचेसु ये सोचनीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। सोचेसु ये सोचनीय और योषित क्रीडा में स्त्रियों की क्रीडा बने होते हैं। योषित माने स्त्री, उस स्त्रियों के क्रीडा माने खिलौना, स्त्री के हाथ का खिलौना बने हुए होते हैं। एक था स्त्री के हाथ का खिलौना, उनको बता दें, दृष्टांत है, सही नहीं है, दृष्टांत है, बता दें। एक पुरुष था, उसे लोग कहते थे ये जोरू का गुलाम है, जिधर जाए उधर आ गया जोरू का गुलाम, उधर गया उधर आ गया जोरू का गुलाम, उधर गया तो लोग बोलते जोरू को गुलाम। वो स्त्री का ही कहना मानता था, किसी कहना मानता नहीं। तो वो चला गया शहर में, शहर चला गया कि यहाँ लोग मुझे परेशान करते हैं, चलो शहर चलो। शहर में जाके प्लेटफॉर्म से में उतरा रेलवे में, जैसे ही पुल पार किया, आगे रिक्शा वाला जा रहा था, देखो देखो भाई तुम्हारे सामने आ गया जोरू को गुलाम, आ गया जोरू को गुलाम, देखो भाई देखो। बोले गाँव में तो सब लोग कहते हैं जोरू को गुलाम, यहाँ शहर में कह रहा है, ये इसको कैसे पता लग गया कि मैं जोरू को गुलाम हूँ? लेकिन हुआ क्या था, जोरू गुलाम नाम का सिनेमा आया था, वो रिक्शे में पोस्टर रखे हुए लिखा हुआ जोरू को गुलाम,
देखो देखो तुम्हारे शहर में पहली बार आ गया जोरू को गुलाम, वो पिक्चर को कह रहा था कि जोरू को गुलाम आ गया, वो समझ रहा है मेरी बीवी कह रही है। हाँ, तो वे लोग योषित माने स्त्री के क्रीड़ा वर्ग होते हैं, हाथ का खिलौना होते हैं, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। तथास्य न भवेत् मोहो बन्धस्सान्य प्रसंगता योषि सर्वकार्यता पुंसो यथा तत्संगी संगता। पुरुष को इतना मोह किसी अन्य चीजों से नहीं होता जितना कि सभी स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया, दुष्ट स्त्रियों के संग से होता है, बहुत बंधन में बंधना पड़ता है। तथा उतना अस्य इस पुरुष को मोह न भवे, मोह नहीं होता, बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अन्य प्रसंगता किसी अन्य के प्रसंग से, यथा जितना कि पुरुष को योषित संग स्त्री के संग से बंधन या मोह प्राप्त होता है। यथा अथवा तत्संगी संगता, स्त्री का संग करने वाला जो संगी पुरुष है उसका साथ करने से उसे बंधन की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तुम लोग इन श्लोकों का अर्थ छोड़ देना तो मत कहे ना स्टेज में से हैं। हाँ। अब कहते उदाहरण दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम कहते हैं दूसरी की बात तो छोड़ो, प्रजापति ब्रह्मा जी भी स्वाम दुहितरम दृष्टा अपनी पुत्री सरस्वती को देख करके तद्रूप घर्षिता, उसके रूप से मोहित हो गए। और सरस्वती जी समझ गई, वो हिरण बन करके दो मृगी बन करके भागी, ब्रह्मा जी मृगी बन करके उसका पीछा कर। रोहित भूताम, वो मृगी बन करके अन्नधावत दौड़ी, तो ब्रह्मा जी भी ऋक्ष रूपी मृग बन करके हतत्रपा निर्लज्ज हो करके सरस्वती के पीछे। तो मतलब ये है, ये तो शंकर जी की वो करुण जी के श्राप से ऐसा हुआ, ऐसा होगा नहीं। मालूम है नहीं मालूम। मतलब ऐसा है, एक बार करुण जी हिरनी के पीछे भागे, ब्रह्मा जी ने कोई खिल्ली उड़ा दी, अरे रे देखो ये निर्लज्ज कहीं का, ये हिरनी के पीछे मोहित होकर भाग रहा है। तो करुण जी ने श्राप दे दिया, तुम भी अपने की पुत्री के पीछे मोहित होकर भागोगे, इसलिए करुण के श्राप से ब्रह्मा जी भागे थे, वैसे नहीं भागते, ये श्राप का कारण है। रोहित भूता मृगी बन करके दुभागी सरस्वती, सह ब्रह्मा जी भी ऋक्ष रूपी मृग बन करके हतत्रपा निर्लज्ज हो करके भागे। तो भला बताइए, जब ब्रह्मा जी की ये गति है तो तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु तत्सृष्ट, ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी की हालत हो गई, तत्सृष्ट ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए, फिर उनके द्वारा सृष्ट उनके द्वारा रचे गए पुरुषों में कौन पुमान अखंडित धी, कौन ऐसा पुरुष है जिसकी बुद्धि खंडित नहीं हो। अरे ब्रह्मा जी ने बनाया मरीच, अत्रि, मनु आदि प्रजापतियों को, इन्होंने अन्य संतानों को बताया, तो उनके द्वारा रचे गए, फिर उनके द्वारा रचे गए, फिर उनके द्वारा रचे गए पुरुषों में ऐसा कौन अखंडित बुद्धि वाला है जिसका मन स्त्री से खंडित न हुआ हो, है? तो तत्सृष्ट सृष्टेषु उनके द्वारा रचे गए पुरुषों में कौन अखंडित ही, कौन ऐसा पुरुष है जिसकी बुद्धि खंडित न हुई हो। हाँ, एक है ऋषि नारायण मृग, भगवान नारायण स्त्री से मोहित नहीं हुए, और योषित मैया है माया, स्त्री रूपिणी माया के द्वारा भगवान का चित्त ही खंडित नहीं हुआ। बलम में पश्य माया कपिल मुनि हैं,
स्त्री मैया माया बलम पस, स्त्री स्वरूपिणी मेरी माया के बल को देखो। स्त्री रूप में है लेकिन वो माया है। स्त्री रूप स्त्री मैया स्त्री रूपिणी मैं माया मेरी माया के बलम पश्य बल को देखो। दिशाओं जैना जो दिशाओं को जीतने वाले बड़े बड़े राजा हैं, उन राजाओं को भी केवल भूग्रमहीन केवल भौहें टेढ़ी करके पदाक्रांतन करो, पैरों के नीचे दाब लेती है। स्त्री में वो शक्ति है जो जैनों दिशाओं को जीतने वाले राजाओं को भी पदाक्रांतान करोगे अपने पैरों से दाब लेती है नीचे। केवलम भूग्रम्भे नहीं, केवल भौं टेढ़ी करके। राजा दशरथ इतने बड़े प्रतापी राजा और कैकेयी के पैरों में गिर पड़ते हैं। केवल कैकेयी को मोहन पहुंच गई और कैकेयी से पैरों में गिर कर बोले, कहू के हिरण कहीं करो नरेशु, कहू के ही भूप निकासों देशु। कहो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं किस गरीब को राजा बना दूं, इस राजा को देश से निकाल दूं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा राजा दशरथ बोल गए। या जो स्त्री केवल भूविरम्भे ने हो, केवल भवों की कीड़ी मात्र से ही बड़े बड़े राजाओं को पदाक्रांतान करोति, पैरों से नीचे दाब लेती है। संगम न कुर्यात् प्रमद सुजातु योगस्य पारम्परमारुचो मत्सेवया बलिलब्धमावो वदन्ति यानिलयद्वारमस्य। इसलिए प्रमदासु स्त्रियों पर जादू कभी भी संगम न कुर्यात्, आसक्ति नहीं रखना चाहिए। जो योग से पारम आरुच योग के उस पार को जाना चाहते हैं, योग से परम आरुचो योग के पार को जो जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि स्त्री का संग न करें। तो क्या करें? मत सेवया मेरी सेवा के द्वारा प्रतिलब्ध प्राप्त कर ले आत्मलाभ, बस मौज करें। मत सेवया मेरी सेवा के द्वारा प्रतिलब्ध प्राप्त करे आत्मलाभ। क्यों? या इस स्त्री को अस्य इस पुरुष के लिए निर्यत द्वारम वदन्ति, ये नरक का द्वार है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। हो गया ना? ये और कर दी, एक और कर दी। यो 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 पयाति समय माया या जो योषित स्त्री रूपिणी माया देव भी निर्मिता भगवान के द्वारा रची गई है। योषित ये स्त्री देव भी निर्मिता माया देवता के द्वारा रची गई माया है। या जो शनै उपयात धीरे धीरे आती है पास में, ताम उस स्त्री को आत्मनो मृत्युम, यह मेरी मृत्यु है आई है, ऐसा समझना की छेद देखना चाहिए। ताम उस स्त्री को आत्मनो मृत्युम, ये मेरी मृत्यु है, ऐसा ही छेद देखना चाहिए। क्यों? इतना ही आवृतम ऊपम एव, घास से घिरी हुई कुएं के समान है। कोई समझ कर चलेगा कि यह घास है और पैर धरेगा तो कोई न कूद जाए। तो कुपई वो तनई तिनकों से घास से आवृतम ढके हुए ऊपम एव कुएं के समान, आत्मनो मृत्यु ये मेरी मृत्यु है, ऐसा ही छेद देखना चाहिए। पतिम मोहान मनमाना वृषभायते
स्त्री संगतः प्राप्तो विद्यापात्यगृहप्रदम् याम जिसे मोह के कारण पति मन्यते अपना पति मानती है कोई स्त्री, याम जिसे मोह के कारण पति मन्यते पति मानती है, लेकिन वो पति नहीं है। मन मायाम ऋषभायतीम मेरी माया है जो पुरुष का आचरण कर रही है। मन मायाम मेरी माया है जो ऋषभायतीम माने पुरुषवत आचरणम कुर्वतीम पुरुष की तरह आचरण कर रही है। स्त्री संगतः स्त्री का संग करने से स्त्रीत्वम प्राप्त स्त्री भाव को प्राप्त हो जाता है पुरुष है, स्त्री रूप में जन्म लेता है और मेरी माया को समझता है कि वित्त माने धन, अपत्य माने संतान और गृह प्रदम घर देने वाला है। मुझको ये धन देगा, मुझको अपत्य माने संतान देगा और मुझे गृह प्रदम घर देगा, ऐसा वो समझने लग जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं, मेरी माया है। तामात्मनो बीजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकं नैवोपसादितं वेद्यो निर्वयोगायनं यथा। ताम वो स्त्री नहीं, माया है। उसको आत्मनो अपनी है बीजानिया उसको अपना समझता है। ये अपत्य माने बीजानियात माने समझता है कि पति है, अपत्य माने पुत्र है और गृहात्मन का माने घर है। लेकिन ये पति अपत्य घर कुछ नहीं है। दैवोपसादितम मृत्युम दैव के द्वारा प्राप्त कराई गई मृत्यु है। दैवोपसादितम दैव के द्वारा प्राप्त कराई गई मृत्यु है। केवल देखने में मधुर लगता है। कैसे? मृगयोः गायनम यथा जैसे शिकारी का गीत मृग को सुनने में मधुर लगता है, लेकिन शिकारी का बाण आके गले में बेध देता है। मृगयोः शिकारी के गायनम यथा गान के समान है। वो माया है, पुत्र और धन और घर देने वाला नहीं है। देहेन जीवभूतेन लोकालोकमनुव्रजं भुञ्जानेव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। देह जीवभूतेन जीव रूप में बने हुए देह के द्वारा लोकात लोकम अनुव्रजन एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। जीव रूप से लोकात एक लोक से लोकम दूसरे लोक अनुव्रजन जाता है। और कर्माणि भुञ्जानः एव कर्मों का भोग करते हुए ही पुमान ये पुरुष अविरतम निरंतर लगातार कर्माणि कुरुते कार्य ही करता रहता है। पुमान पुरुष अविरतम माने निरंतर विराम नहीं लेता है और कर्माणि कुरुते काम ही करता रहता है। और कर्माणि भुञ्जानः कर्मों के फलों को भोगता भी रहता है और कर्म भी करता रहता है। जीवो यस्यानुबोधेयो भूतेन्द्रियमनोमया तन्निरोधस्य मरणादिर्भावस्तु संभवः। जीव जो है अस्य अनुगः जीव के पीछे देह लगा रहता है। अस्य अनुगः देह जीव के पीछे देह लगा रहता है। कैसा है देह? पंच महाभूतों वाला है। पंच महाभूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनता है। इंद्रियों से बना है 10 इंद्रियां और मनोमय मन से ये देह बना है और जीव के पीछे लगा रहता है। तन निरोधा उसको रुक जाना ही अस्य मरणम इसकी मृत्यु कही जाती है। वो देह अगर रुक जाए तन निरोधा उसका रुक जाना ही अस्य मरणम
इसका मरण कहा जाता है। आविर्भाव अगर प्रकट हो जाए तो उसी को जन्म कहा जाता है। आविर्भावस्तु संभव, आविर्भाव को ही, जन्म को ही संभव कहते, संभव जन्म को ही आविर्भाव कहते हैं। यानी दिखाई पड़ने लगे तो पैदा हो गया, रुक जाए तो उसकी मृत्यु हो गई। द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येश योग्यता यदा तत्पंचत्वमहामानात् उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्। जैसे द्रव्य को कौन देखता है? आंखें। जब द्रव्य को देखने की योग्यता नहीं रह गई तब कहते हैं कि आंखें खराब हो गई। द्रव्य को इच्छा माने देखने का उपलब्धि स्थान कौन है? नेत्र। द्रव्य उपलब्धि स्थान से, द्रव्य की उपलब्धि का स्थान है, उसको में जब द्रव्य इच्छा अयोग्यता, यदा जब द्रव्य को इच्छा माने देखने की योग्यता नहीं रह जाती। जैसे आंखें हैं, किसी द्रव्य को देखती है और द्रव्य देखने की योग्यता नहीं रह गई, तद पंचत्वम, यही उसका न दिखाई देना, पंचत्व को प्राप्त हो जाना है। अहम माना, अहंकार करने लगता है, क्या मुझे नहीं दिखाई देता। और जब द्रव्य दर्शनम, द्रव्य का दर्शन होता है और नेत्रों की उत्पत्ति हो जाती है। उत्पत्ति द्रव्य दर्शनम, द्रव्य का दर्शन ही उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे यथा क्षणो द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टो दर्शनायोग्यतायो। यथा जैसे अक्षणों आँखों में द्रव्य के अवयव की दर्शन करने की यदा अयोग्यता, जब योग्यता नहीं रहती। यथा जिस प्रकार अक्षणों आँखों में द्रव्य के अवयव को देखने की अयोग्यता माने योग्यता नहीं रहती, तदेव तभी चक्षुषो नेत्रों का, और दृष्टु माने दृष्टा का, दृष्टत्व माने द्रव्य को देखने की चक्षु में और अयोगोलक में, अनयो इन दोनों में द्रव्य को देखने की योग्यता नहीं रह जाती है। तदैव उसी समय चक्षुषो आँखों में, दृष्टु माने देखने वाला, अदृष्टत्व माने देखने योग्य वस्तु, उनकी अयोग्यता हो जाती है, योग्यता नहीं रह जाती। तस्मात् कार्यः न संत्रासो न कारण्यं न संभ्रमात् बुद्ध्वा जीवगतिं देहो मुक्तसङ्गशरीरः। तस्मात् इसलिए संत्रासः न कार्य, इसी प्रकार का त्रास माने भय, न कार्य नहीं करना चाहिए, न कार्पण्यम दीनता भी नहीं करनी चाहिए, और न संभ्रम, किसी प्रकार का भ्रम भी नहीं करना चाहिए। जीव गतिम बुद्ध्वा, जीव की गति को जान करके, धीर पुरुष को चाहिए कि मुक्त संग आसक्ति से रहित हो करके चरेत इह इस धरती पर चरेत विचरण करें। धीर पुरुष को चाहिए कि जीव की गति को बुद्ध्वा जान करके, समझ करके, मुक्त संग आसक्ति से रहित हो करके इह चरेत धरती पर विचरण करें। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्ययुक्तया माया विरचिते लोके चैतन्यस्य कलेवरम्। सम्यक दर्शनया, अच्छी प्रकार दर्शन करने वाली बुद्धि के द्वारा, योग और वैराग्य से युक्त हो करके, हैं योग और वैराग्य से युक्त, सम्यक दर्शनया अच्छी प्रकार से देखने वाली बुद्धि के द्वारा समझ करके,
माया विरचितो लोके, माया से रचा गया है लोक। इस लोक में कलेवरम नस्य, शरीर को धरोहर के रूप में सौंप करके चरित विचरण करना चाहिए। ये शरीर तो इस लोक की धरोहर है, धरोहर रूप में इसको समर्पण करके चरित विचरण करना चाहिए। यानी ज्ञान वैराग्य से युक्त सम्यक दर्शन वाली बुद्धि से माया विरचित लोके, माया के द्वारा रचे गए लोक में कलेवरम न्यस्य, शरीर को धरोहर के रूप में रख करके चरित विचरण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां